नमो भगवते वासुदेवाय। शरद पूर्णिमा पर धन लाभ सुख के लिए व कर्ज मुक्ति के लिए मैं आपको कुछ करणीय उपाय बता रहा हूँ। छोटे छोटे उपाय हैं और उन उपायों करने से आप स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति हो सकती है, तनाव मुक्त हो सकते हैं, धन लाभ हो सकता है, परिवार में सुख समृद्धि हो सकती है। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। पहले तो ये शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी व्रत किया जाता है। वैसे तो पूर्णमासी का व्रत करते ही हैं हम लोग, लेकिन इस दिन लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए भी व्रत किया जाता है। और कहते हैं कि माता लक्ष्मी इस दिन प्रसन्न होकर सबको सुख समृद्धि और धन बांटती है। तो इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले मैं वही आपको बताता हूँ कि शाम को दिन छिपने के बाद अगर हो सके तो स्नान कर लें। स्नान करके और या तो लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, और नहीं तो वैसे ही लक्ष्मी जी को ध्यान करें। कम से कम 5, 10, 15, 20 मिनट लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखें, साफ़ करें उसको, उस पर फूल माला चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं और लक्ष्मी जी के सामने बैठकर हो लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी स्तोत्र जो आपको उपलब्ध हो वो पढ़ें। उससे आपके घर में सुख समृद्धि और धन संपदा, कोर्ट कचहरी से मुक्ति, सब जो भी आपकी समस्या है वो सब समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है। एक और मैं बहुत छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ। शरद पूर्णिमा को रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और 2 पान के पत्ते लें, दो सुपारी लें और 2 दीपक लें। उनको देसी घी के दीपक ले लें 2, और पान के पत्ते के ऊपर सुपारी रख के और दीपक को प्रज्वलित कर दें। 2 अलग अलग, एक पान के पत्ते पर 2 सुपारी, 1 दीपक, दूसरे पान के पत्ते 2 सुपारी, 1 और उन दोनों दीपकों को जलाकर वहाँ पर प्रार्थना करें। शाम को पीपल के पेड़ को हाथ नहीं लगाना है, वहाँ पर रख करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे सारे दुख दर्द सब दूर कर दो। और रात को चंद्र दर्शन करें, और अगर हो सके तो खीर बनाकर चंद्रमा के रोशनी में रखें और सवेरे उठकर खीर खाएं। वैसे भी पूर्णिमा वाले दिन खीर खाने का विधान है। और जो औषधि रख लेते हैं आप, कोई आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं, तो वो औषधि को भी आप खुले में रख सकते हैं, लेकिन धूल धक्कड़ ना पड़े, इसलिए जाली में या कपड़े से ढककर ऐसा कोई कपड़ा रखें जिससे चंद्रमा की रोशनी वहाँ पर जा सके। तो ऐसा रखेंगे तो औषधि का प्रभाव दुगना हो जाता है। चंद्र क्योंकि मन को नियंत्रण करता है, और चंद्र इस दिन अपनी पूरी दमक और चमक के साथ होता है। तो आप चंद्रमा की इस पूरी चमक को आप कर सकते हैं। कई जगहों पर तो बाकायदा रात को चंद्रमा की रोशनी पर कुछ सांस की बीमारी के लोगों को दवाई भी खीर में डालकर दी जाती है। खैर वो एक विषय है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी पर, और इन दिन तो भगवान कृष्ण भी महारास करते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भी आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात को खुले में जाकर आनंद के साथ थोड़ी देर हंसें, विनोद करें और जा कर के कुछ देर खुश रहें। कोई ऐसी नकारात्मक बात, सकारात्मक बात करें, और नहीं तो थोड़ी देर खुले में बैठकर रामचरितमानस का पाठ करें, भागवत पुराण की कुछ चौपाइयाँ पढ़ें, नहीं तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए वहाँ पे थोड़ी देर के लिए किसी खुली जगह में जाकर आनंद करें। और अगर कोई हो सके और आपको कोई शर्म या वो कई बार हम झिझक जाते हैं ना, तो अगर ना हो तो अपने खुले में थोड़ी देर जा कर के नृत्य करें, खुले छत पर जाके नृत्य करें कहीं ऐसी जगह। तो ये आज के दिन नृत्य करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और वो सब संकट दूर कर देते हैं और आपको आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। और एक और छोटा सा उपाय है, रात के दिन तकरीबन 11:30-12 बजे से
आप इस दिन ध्यान भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और आराम से श्वास, मैंने जिनको मंत्र दिया है उस मंत्र की एक माला भी आप जप सकते हैं मन ही मन। जरूरी नहीं है वो 108 हो, या कोई माला की आवश्यकता नहीं है। मन में साधारणतः 2 मिनट में माला पूरी हो जाती है, तो आप 2 मिनट मन ही मन में माला को जपें। पर अगर अच्छा रहेगा कि जब आप माला जप रहे हो तो किसी बात का ध्यान ना लगे। आपको एक बार पुनः शरद पूर्णिमा की मंगल शुभकामनाएं। ये शरद पूर्णिमा आपके घर में सुख समृद्धि संपदा लेकर के आए। मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।